श्री श्री माँ शारदा देवी ने कहा, जिसका जैसा भाग्य होता है, जिसके जैसे कर्म होते हैं, उसके अनुरूप ही उसे सुयोग सुविधा प्राप्त होती है। सच बात तो यह है, जिसका भवसागर पार जाने का समय होगा, वह बंधन तोड़कर चला आएगा, उसे कोई बांधकर नहीं रख पाएगा। धन का अभाव, चिट्ठी की प्रतीक्षा, आकर लौट जाने का भय, यह सब कुछ भी नहीं है। देखो बेटी, धक्के खाकर तो बहुत से लोग राम नाम लेते हैं, परंतु जो शैशव काल से ही अपने मन को फूल के समान ठाकुर के चरणों में दे सकेगा, वह सचमुच धन्य है। एक बार श्री माँ ने बताया, एक सन्यासी ने उनसे कहा, हम लोगों को कितनी सावधानी से रहना पड़ता है माँ, कहीं मन में कोई अपवित्र विचार आ जाए, इस भय से भी सतर्क रहना पड़ता है। तभी तो सन्यासियों का है सफेद वस्त्र, काले कपड़े पर दाग पड़ने पर इतना दिखाई नहीं देता, परंतु सफेद वस्त्र में स्याही की एक बूंद भी आसानी से नजर आ जाती है। सन्यासियों का जीवन जोखिम से भरा हुआ है, संसार तो इस कामनी कांचन पर ही आश्रित है। उन साधु लोगों को कितना त्याग करके चलना पड़ता है, इसलिए ठाकुर कहते थे, साधु सावधान। श्री माँ ने कहा, ठाकुर कहा करते थे, साधु सावधान। साधु को सदैव सतर्क रहना चाहिए। साधु का पथ बड़ा ही फिसलन का है, फिसलन वाले मार्ग पर सावधानी से धीरे धीरे चलना चाहिए। साधु होना क्या मजाक की बात है? यदि तुम्हारी वैसी इच्छा होती तो तुम विवाह करके गृहस्थ का जीवन बिता सकते थे, पर जब वह सब त्याग कर दिया तो फिर उस ओर दृष्टि क्यों देते हो? थूक कर फिर वही थूक को क्यों चाटना? साधु का गिरुआ वस्त्र उसकी उसी तरह रक्षा करता है जैसे कुत्ते के गले में लगा हुआ पट्टा उसे बचाता है। पट्टा लगे हुए कुत्ते को कोई छेड़ता नहीं है, यह समझकर कि उसका कोई मालिक है। साधु का रास्ता मानो सदर रास्ता है, सभी उसके लिए मार्ग छोड़ देते हैं। एक भक्त ने कहा, माँ, बड़े बड़े महापुरुषों का पतन देखकर भय होता है। इस प्रश्न का उत्तर श्री माँ ने बड़े ही सहज भाव में कहा, निरंतर भोग की वस्तुओं के संपर्क में रहने से भोग वासनाएं आ जुटती हैं। जयराम बाटी में जब एक तरुण ने ब्रह्मचर्य ग्रहण करके पूछा, कितने दिन तक यह व्रत धारण करना होगा माँ? तब श्री माँ ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तब तक।